एक बार इस वीडियो कार्यक्रम में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, आप देख रहे हैं एस बौद्ध 2 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ा इस देश में जो सबसे बड़ी करंट खबर चल रही है दोस्तों, सोशल मीडिया पर छाए हुए है कि बीएसपी प्रमुख मायावती जी ने अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के सारे पावर को समाप्त कर दिया है। दोस्तों, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, किस कारण से? क्योंकि उन्होंने जनसभा जो किया था, सीतापुर का जो जनसभा किया था, सीतापुर में कुछ ऐसी टिप्पणी उन्होंने विपक्ष पार्टी पर सवाल किया था दोस्तों, आतंकवादी जैसे शब्द। तो इसलिए बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने उनके जो है अभी बताया, उन्होंने बताया कि अभी इनको सीखने की ज़रूरत है, इसलिए उनके सारे पावर को बंद कर दिया। दोस्तों, अब इस समय अकेले बहन जी अपना जन जो है करने जा रही है रैली। और अब सवाल ये उठ रहा है दोस्तों, क्या आकाश आनंद के जाने से बीएसपी बहुजन समाज पार्टी का जो औसत है, जो प्रतिशत है, वह कम होगा कि बढ़ेगा? आपसे मेरा सवाल, इस पर आप विचार करिए दोस्तों। क्योंकि आकाश आनंद के आने से एक ऐसी युवा पीढ़ी तैयार हुई थी, ऐसे पूरे देश में जो है युवाओं के अंदर जोश आ गया था कि शिक्षा पर, रोजगार पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर ऐसे सवाल विपक्ष पर उन्होंने खड़ा किया कि सारे भारत के युवा दोस्तों आकाश आनंद के साथ खड़े हो गए दोस्तों। और एक तरफ बहन जी यानी बीएसपी एक ऐसा बहुजन समाज पार्टी, एक ऐसा समाज है दोस्तों जो बहुजन मूवमेंट, बहुजन मिशन पर चलती है। वह किसी को बख्शती नहीं है, चाहे वह घर का हो, चाहे पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता हो दोस्तों, चाहे अपने घर का ही क्यों न हो। अगर वह असंवैधानिक बात करता है, क्योंकि जो बसपा है, जो बीएसपी है, मानवर साहब जी के, बाबा साहब के, महापुरुषों के संवैधानिक विचारों से चलती है। इसलिए आनंद आकाश जी ने जो सीतापुर रैली में जो उन्होंने अशब्द बोल दिया था, इसलिए बहन जी ने उनको सारे पावर को, सारे अधिकार को समाप्त कर दिया दोस्तों। अब इस स्थिति में देखिए, आकाश आनंद एक ऐसे युवा नेता थे जो ऐसे जोशीले युवाओं को आगे ले आए थे कि लग रहा था कि अब वो बीएसपी नहीं है, अब ये इंटरनेशनल बीएसपी बनने जा रही है। पूरे भारत में आकाश आनंद जी ने ऐसा लहर लगा दिया था दोस्तों कि पूरे भारत के युवाओं में जोश जज्बा आ गया था दोस्तों। लेकिन ऐसे में औसत, आप बताइए, क्या बीएसपी का औसत घटेगा कि नहीं घटेगा? आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमारे विचार से जो समस्या, जो इस देश के युवाओं की समस्या थी, वो समस्या किसी पक्ष ने नहीं उठाया था दोस्तों। जो आकाश आनंद ने सचमुच में एकदम सही, ये 10 साल से पढ़े लिखे युवा रोजगार पर घूम रहे हैं, पकौड़े तलने पर मजबूर हो जा रहे हैं। तमाम जैसी घटना सरकार के शासनकाल में हो रही है, मणिपुर से लेकर तमाम समस्याएं आपके सामने है। आप इसे अनभिज्ञ नहीं है, जानते हैं। अगर वही समस्या कोई प्रश्न पूछा, शासन सत्ता पर बैठे लोगों से, उन्हीं से प्रश्न पूछा, तो ये बहुत गलत कर दिए। कुछ ऐसे शब्द छेद थे जो संविधान के विरुद्ध उन्होंने बोला, इसलिए बहन जी ने उनको जो है निष्कासित तो नहीं किया, लेकिन उनके सारे पावर को समाप्त कर दिया है। अब वो अभी सीखने की ज़रूरत है, वो सीखें। इस स्थिति में बीएसपी के औसत, क्योंकि एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ बीएसपी अकेले है दोस्तों। बीएसपी अकेले रहने के बावजूद जब आकाश आनंद की रैलियां शुरू हुई पूरे देश में, तो ऐसा लग रहा था
कि पूरी देश की वास्तविकता जो समस्या है वो आकाश आनंद उठा रहे थे। युवा बुजुर्ग जितने भी लोग, सब के सब लोग जो है इनके साथ में आ गए थे। लेकिन सवाल यह है, क्या अब एनडीए और इंडिया गठबंधन में किसके, ये त्रिकोणीय चुनाव तो हो ही गया, अब किसको कितना नुकसान होगा, किसको कितना खतरा होगा, वह तो आपको अब समझना पड़ेगा कि बीएसपी किसका खेल बिगाड़। इस बार ऐसा जो है 2024 में जो लोकसभा का चुनाव, ऐसे जगह पे ऐसे ऐसे प्रत्याशी बीएसपी सुप्रीमो बहन जी ने खड़ा किया कि वास्तविकता में बहुत बड़ा जो है इंडिया को भी खतरा होगा और एनडीए का भी खतरा होगा। सरकार बने या न बने, लेकिन खतरा दोनों को होने वाला है दोस्तों, इंडिया को भी और एनडीए को भी होने वाला है दोस्तों। तमाम लोग सवाल करते हैं कि ये बीजेपी के बी टीम है दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है। बीएसपी अपने बहुजन मूवमेंट को लेकर काम करती है, अपने संविधान के लिए काम करती है, अपने लोकतंत्र के लिए काम करती है। वो चाहे हारे चाहे जीते, जो उनका जो विचारधारा है, जो उनका उद्देश्य है, वो जो है इस लोकतंत्र के लिए, इस संविधान के हित में रहता है दोस्तों। इसलिए आकाश आनंद भी युवा होकर के इस तरीके के जो विचार बीजेपियों को जो लगा दिए, बीजेपी पार्टी पर, विपक्ष पार्टी जो उन्होंने आतंकवादी जैसे तमाम शब्द का प्रयोग कर दिए, इसलिए बहन जी को बड़ा बुरा लगा और बहन जी ने इस कारण जो है उनके सारे पावर को रोक दिया है दोस्तों। जब तक वो पूर्ण रूप से सीख नहीं पाएंगे, जब तक संवैधानिक ढंग से नहीं चलना सीख पाएंगे, तब तक फिर उनको जो है वापसी होगी नहीं होगी, क्या होगी, अब आगे बीएसपी सुप्रीमो बहन जी इसके निर्णय लेंगी। लेकिन बीएसपी जो भी निर्णय लेती है वो बहुत सोच समझ के ही लेती है। आप लोग जानते हैं जो उनकी विचारधारा है, आप लोग जानते हैं बीएसपी की जो विचारधारा है, आप लोग परिचित हैं। और जो फिगुल बदनाम करते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब झूठ, अंधविश्वास, पाखंड है। लोग एक दूसरे के जो वो कर रहे हैं, लेकिन जो बहुजन मिशन लेके चलती है, जो बहुजन का मूवमेंट है, जो कांशीराम साहब का सपना था, उसको बहुजन समाज पार्टी पूरा करने के लिए एकजुट होकर के अपने अकेले दम पर शासन सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए बिगुल फूंक दिया है दोस्तों। इस समय ऐसा खतरनाक, मतलब उत्तर प्रदेश की या पूरे देश की जो महासंग्राम 2024 का बहन जी ने जो खेला है, वास्तविकता में वो अकेले इतने बड़े जो है इंडिया जैसे भारत में सभी 25 से ज़्यादा देशों में जो है उनका प्रत्याशी उतर चुके हैं और जीव जहान से अपने अकेले दम पर जो है चुनाव लड़ने की पूरी जी जहान लगा दिए दोस्तों। इस प्रक्रिया पर आप अपने प्रतिक्रिया जरूर विचार दें दोस्तों, और अपने, अगर आप नए हो तो अपने दोस्तों मित्रों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मेरा काम समाज को बताना है, मेरा एक व्यक्तिगत विचार है और आपको समझना चाहिए और आपको सही समझ करके अपने जो है बहुजन समाज पार्टी जो इस संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए काम करती है, उस पर अपना विचार, उसके साथ आप जरूर रहें। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय संविधान।